आप लोग के लिए हम लोग सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1 लेके आए थे। आज हम आप लोग के लिए सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2 लेके आ रहे हैं, जिसमें जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे सीजीएल का क्वेश्चन है और इसमें क्या है कि आपको सारे क्वेश्चन क्या है कहीं ना कहीं आपकी फार्मूला बेस्ड है। अलजेब्रा के जितने भी फार्मूला होता है उसी बेस है। और लास्ट में क्वेश्चन कराए हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग उसको देखिएगा। और मेरा ऑनलाइन क्लासेस भी चलता है गूगल मीट पे, आप चाहें तो अच्छा लगे तो अटेंड भी कर सकते हैं, मेरा कांटेक्ट नंबर भी है। चलिए ठीक है, देखिए आपको एक ऐसे क्वेश्चन है आपके। अब देखिए इस सब क्वेश्चन को आपको बनाने के लिए आप क्या होता है कि थोड़ा सा सोचना होता है, इसमें कोई टाइम नहीं लगता। आप देखिए इसमें क्या है ना कि आपका किसने सेट किया है, आपका a प्लस बी द होल स्क्वायर सेट किया है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं हम b। तो अब सीधे से इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर। अब इसको माने हैं, ठीक है, यहाँ पे 8.7 और यहाँ क्या है 1.3 स्क्वायर कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो आपको ये माइंड में हो जाता है, सीधा आप क्या कर लीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन देखिए तो थोड़ा सा फार्मूला दिमाग में रख लीजिएगा। तो फार्मूला रखने से क्या होगा कि आपको इजीली पता चल जाएगा। आप फार्मूला पे सेट किया है a प्लस बी द होल स्क्वायर पे, तो क्या हो जाता होगा, ये दोनों जोड़ जाता होगा स्क्वायर हो जाता होगा। तो दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 100। आंसर क्या हो जाएगा इसका 100। ठीक है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन। अब थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन कर दिया कि किया क्या होगा, तो आपको तो ये सीधा पता ए हो जाएगा, आपका ए बी हो जाएगा, पर आपका कहीं ना कहीं से 2ab होता है। आप देखिए गुणा करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 37.5 आ जाएगा। तो फिर आपका किस पे होता होगा a प्लस बी पे होता होगा। ठीक है, a प्लस बी द होल स्क्वायर पे होता होगा। अब इसको क्या कर लेते 7.5 2.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है आपका 10 हो जाता होगा। 10 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 100। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान है, आपको सेकेंडों में क्वेश्चन को सीधा माइंड में सोच सकते हैं यहाँ। ठीक है, आपका यही होता है ना, यहाँ पे क्या हो जाता है a स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पे 2ab हो जाता है और यहाँ पे क्या हो जाता है b स्क्वायर हो जाता है। ये किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। ठीक है, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हमको दिखता है तो ये भी टोटली आपका फॉर्मूला बेस्ड होता है। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं a प्लस बी a क्यू प्लस बी के होल स्क्वायर पे सेट किया होगा। तो जब भी आपको इस टाइप का देखता है, अभी आपको बता दें तो क्या होता है, यहाँ प्लस होता है तो ये जुड़ जाता है। तो अब यहाँ पे हम 0 4 1 प्लस यहाँ पे क्या कर देंगे 0 6 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 10 1 11 हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा। तो ये इसका मतलब कोई नहीं होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1.1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको सोचना कैसे होता है। मान लेते हैं इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो आपको पता है यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे a क्यू b क्यू यही होता है ना आपका फॉर्मूला। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है a स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ठीक है a b हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, अब इसको आप करते होंगे तो क्या हो जाता होगा, यहाँ पे देख लीजिए आप, ये ऊपर वाला किस फॉर्म में आता होगा आपका a क्यू प्लस b क्यू, नीचे वाला किस फॉर्म में आ जाएगा आपका इस फॉर्म में आ जाएगा a स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अब इतना बराबर क्या होता है, इतना होता है। अब इतना बराबर क्या होता है आपका, यहाँ पे देख लीजिए a प्लस b, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ये मतलब कट जाता होगा तो क्या हो जाता होगा, इसमें जोड़ता ही होगा ना, तो सीधी सीधी हम क्या कर लेंगे इसको जोड़ लेंगे। तो कितना आंसर हो जाएगा आपका 1.1। ठीक है, देखिए इसी टाइप के एक और क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन अभी किए थे जो इसमें यहाँ प्लस था तो हम भी बोल दिए थे,
अब यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे माइनस कर लेंगे। तो क्या है 0.06 माइनस 0.05 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0.1। आपका आंसर क्या हो जाएगा 0.01। अब देखिए क्या होता है, अब आप लोग इसको सेट करना होगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ये मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे बी। अब ये क्या हो जाता होगा आपका, ये खाली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आपका ये हो जाता होगा, नीचे क्या हो जाता होगा, ये आपका ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाता है, ये भी हो जाता होगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाता होगा आपका। अब इतना बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला आप लोगों को पता है, यहाँ पे क्या हो जाता है ए माइनस बी, यहाँ पे क्या हो जाता है ए स्क्वायर ए बी प्लस बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपका क्या होता होगा, यही होता होगा ना, ये वाला कैंसिल हो गया, तो डायरेक्ट क्या होता होगा माइनस होता होगा, ठीक है। थोड़ा सा उसी फॉर्मूला पे अलग टाइप का क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन में कोई कुछ नहीं होता होगा। आपको देखिए, अब जो हमारा यहाँ पे देखिए, इसको हम ये मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं बी, तो क्या बनता होगा, यहाँ ए स्क्वायर बनता होगा, यहाँ प्लस बी स्क्वायर बनता होगा। कहीं ना कहीं से देखिएगा आप, इसको गुणा होगा, इसको गुणा किया होगा, ए बी के फॉर्म में होता होगा, ठीक है। नीचे क्या हो जाता होगा आपका, यहाँ पे ए क्यू, यहाँ पे बी क्यू। अब यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे ए स्क्वायर, ये तो रहेगा बी स्क्वायर, यहाँ पे ए बी, ठीक है। यहाँ इसका क्या हो जाता है, यहाँ पे माइनस हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे माइनस हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाता है ए बी। अब देखिए ये कट जाता होगा, तो बचता क्या होता होगा आपके पास, यही बचता होगा ना। हमारे हम माने क्या है, यहाँ पे माने ए बराबर का माने 137 माइनस आपका 133, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1 बटा क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे, तो कहीं ना कहीं से फॉर्मूला पर थोड़ा सा सोचिए, इजिली आपका सॉल्व हो जाता है। तो आप सीधा इसको क्या सोच सकते थे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीधा हम लोग माइनस कर लेंगे, तो माइनस कर लेंगे तो ऊपर क्या हो जाता है, कट जाता होगा, तो सीधा माइनस करते होंगे तो 4 हो जाता होगा, तो हमारा कैंसिल क्या हो जाता होगा 1/4 होता है। देखिए इसी टाइप का और इस टाइप का भी कभी कभी क्वेश्चन आपको दे देता है, लेकिन इसमें भी कुछ होता नहीं, आपको सीधा से एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें क्या होता है, ये खाली ए बी के साथ ये भी जोड़ लेते हैं और ये खाली इसमें घटा लेते हैं, ए प्लस बी और क्या हो जाता है ए माइनस बी होता है। अब उसी को इसमें शॉर्ट में सोचेंगे, देखा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 7 कितना हो जाएगा 15 के क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, 9 9 9 18 1 19 19 क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, फिर 9 9 18 1 19, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, फिर एक खाली घटा लेते होंगे, एक खाली इसमें घटा लेते होंगे तो क्या हो जाता होगा 1 हो जाता होगा, यहाँ माइनस 45 हो जाता होगा, ठीक है। इसमें देखिए इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 7 कितना होता होगा 15 हो जाता होगा, 9 9 18 18 1 19 95 हो जाता होगा, घटाते होंगे तो 1 हो जाता होगा। अब इसमें से देखिए हम क्या कर लिए, यहाँ से हम 19 से 95 में से 45 घटा लिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम काट दिए यहाँ पे, तो कितने मार्क में कट जाएगा, इस कैलकुलेशन का आंसर क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सेकेंडों में क्या है कि जल्दी जल्दी सोचना होता है, कैलकुलेटिव करना होता है, ठीक है, क्योंकि इसको जैसे ही लंबा कीजिएगा तो आपको एग्जाम में क्या है टाइम लगेगा, ठीक है। और भी कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इसको भी आपको सेकेंडों में कैसे करना होता है। अब देखिए ये क्या है, वर्गमूल है, और देखिए इसके लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। आप देखिए इसको 2 पॉइंट पकड़ेंगे 0 1, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जोड़ा बना के यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बच गया, कितना बच गया, अब देखिए 4 से 40 किसके वर्ग के बराबर होता है, इतना आसपास होता हो, किसके वर्ग के बराबर होता हो। आप देखिए यहाँ पे आप 25 का क्या होता है 625 होता है, तो इसी के आसपास होता होगा ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, तो ये कितना कितना का वर्ग होता होगा 253 का वर्ग होता होगा, ठीक है। अगर डिटेल में भी देख एक बार और देख लीजिए, यहाँ जोड़ा बनाते हैं
हम क्या करते होंगे कि 9 आ जाता होगा, 3 के स्क्वायर करते होंगे 9 आ जाता होगा। और देख लेंगे यहाँ 4 से 40 है, इसके आसपास किसका वर्ग होता होगा, आपको 25 का वर्ग होता होगा ना, 24 का तो कम हो जाता होगा, 5 से 76 हो जाता होगा, 26 का क्या हो जाता होगा, 676 हो जाता होगा। तो कहीं ना कहीं आपका 25 में क्या है, आसपास है ना, आसपास है ना, तो यहाँ का हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा आप लोग डिटेल में फर्स्ट करा देते हैं, आप लोग को शॉर्ट में कैसे पकड़ना है आपको तुरंत निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए तो वर्गमूल कैसे निकालना होता है, तो देखिए यहाँ पे 64,009 इधर से जोड़ा लगाते हैं, इधर से जोड़ा लगाते हैं, तो दोनों उधर से जोड़ा लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसको हम जोड़ देते हैं, यहाँ 2 हो जाएगा, घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ चल जाएगा। आप कितने मत में ले जाएंगे, ठीक है 2 मत में ले गए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 5 से ले जाते हैं, 5 से तो यहाँ गुणा करना होता है, यहाँ गुणा करके लिखना होता है, यहाँ जोड़ना होता है, तो यहाँ गुणा करेंगे तो 25 के 5 हो जाएगा, आपका 20 × 22 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 है तो 1 हो जाएगा, 1 कट जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो 0 1 का हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाता होगा, सीधा उतर जाता होगा। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पे, आप देख लीजिए यहाँ पे आपका देख लीजिए 0, यहाँ पे क्या हो जाता होगा आपका 5 हो जाता होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका कितने मत में ले गए थे, 5 मत में, अब कितने मत में ले जाएंगे, 3 मत में ले जाएंगे, 3 मत में 3 से यहाँ तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, पूरा करेंगे ये 15 हो जाएगा। तो किसका वर्ग होता होगा, ये किसका वर्ग होता होगा 253 का। ठीक है, तो इस टाइप कभी कभी क्वेश्चन मिल जाता है, बोलता है कि आपका चतुर्मूल क्या होगा, चतुर्मूल मतलब क्या होता है होगा, यहाँ पे आपको यहाँ 4 लगा देता है। आप देखिए इसको कैसे पकड़ना होगा, सबसे पहले आपको ये देखिएगा किसका वर्ग होता है, तो ये किसका वर्ग होता है आपका 49 का वर्ग होता है, क्या रहता है ये 49 का आपका वर्ग होता है। अभी आप लोग कम, ठीक है, ये 49 का वर्ग होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चीज सिखाना चाहेंगे आप लोग, 49 का वर्ग कैसे निकालते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे 50 से ये कितना कम है, 1 कम है, स्क्वायर करते होंगे तो क्या होता होगा, यहाँ 1 होता होगा, 1 के स्क्वायर करते होंगे क्या हो जाता होगा, यहाँ पे 1 हो जाता है, 1 यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते होंगे 0 लगा लेते हैं। अब 50 से कितना कम है, 1 कम है, तो इसमें से हम 50 में से 1 घटा देते हैं, घटाने के बाद से क्या हो जाता होगा 48, यहाँ 2 से भाग कर देंगे 24, ये हमारा क्या हो जाएगा 24 1, इसीलिए हमको पता चला गया कि 24 0 1 इसका वर्ग है, 49 का वर्ग है। ठीक है, और एक दूसरे से बता रहे हैं, अगर 48 को आपको बड़ी निकालना होगा तो 50 से कितना कम है, आपका 2 कम है, 2 कम है तो 2 को क्या कर लेते हैं स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ क्या लेते हैं 0 इसका बता देंगे। ठीक है, अब देखिए अब 48 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 घटाएंगे इसमें 48 में तो कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, 2 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाता होगा 46 के बाद क्या होता होगा आपका क्या हो जाता होगा 0.4 हो जाता है। अब देखिए ऐसे आप निकाल सकते हैं, तभी आपको कुछ चीजें आपको क्या पता होगा, तभी जल्दी जल्दी आप चीजों को ये कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हमको कैसे करना है, चतुर्वर्ग बोला है तो आप देख लीजिए ये 49 पे क्या है, ये क्या है आपका 49 का, ये है ना 49 का आपका वर्ग। ठीक है, तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 70 × 70 70 × 70। ठीक है, तो ये 4 में से 1 लेना होगा तो क्या हो जाएगा आंसर इसका आपका 70 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का भी कभी कभी क्वेश्चन दे देता है, यदि बोलता है कि 8 से 41 का वर्गमूल, ठीक है वर्गमूल क्या है 29 है, तो इसको सॉल्व करें। इसमें कुछ नहीं करना होता है, आपका इस फॉर्म में दे दिया तो आपको यहाँ से सेट कीजिए, जोड़ा में निकलता है ना, जोड़े में निकलता है। ठीक है, यहाँ जोड़ा, यहाँ जोड़ा, जोड़ा, इसके मतलब पॉइंट जो होना चाहिए 4 के बाद होना चाहिए, इसके मतलब क्या हो गया आपका 29 होना गया।
अब पॉइंट 4 के बाद हमें कितने जीरो और आता होगा, एक जीरो और आता होगा। अब यहाँ पे क्या होता होगा, पॉइंट होता होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये होता है। इस टाइप का क्वेश्चन तो आप लोग भी इतनी सॉल्व कर सकते, कुछ नहीं। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है, क्या बोला, 272 स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो आपको कहीं ना कहीं इसको सॉल्व करके आपको वर्गमूल करना होगा। तो आपका यही होता होगा ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक जुड़ जाता है ए प्लस बी, यहाँ पे क्या हो जाता है ए माइनस बी। इसको सोचना होता है। तो आपको क्या हो जाएगा, ये खाली हम जोड़ देंगे, इसको एक खाली घटा देंगे, ये खाली जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 8 10, 10 क्या हो जाएगा 0, फिर 7 2 9 1 10 के 0 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा, 1 8 से 4 क्या हो जाएगा 400। इसका अंतर क्या हो जाएगा, अंतर तो यहाँ पे मान लेते हैं 2 है, यहाँ 8 है, तो 1 8 से लेंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 में से 4 गया कितना हो जाएगा, 12 में से आपका 8 गया, यहाँ 4 हो जाएगा। फिर यहाँ 6 बचेगा, 6 में से आपका 2 गया, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 में से 1 गया, 44 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, इसका वर्ग क्या होगा, तो वर्ग क्या होगा, यहाँ से 20 निकल जाएगा, यहाँ से 12, तो कितना हो जाएगा 240। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 240। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए इस टाइप से जैसे भी आपको क्वेश्चन होता होगा, क्या बोल रहा होगा, इसका वर्गमूल ज्ञात करें। तो आपको सबसे पहले इसमें पॉइंट ध्यान रखना होता है। तो यहाँ से पॉइंट देखिए, यहाँ से पॉइंट है 1 2 3, यहाँ पे क्या होता है 1 2 3 6 होता होगा। यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6, इस पॉइंट से इस पॉइंट क्या हो जाता होगा आपका कैंसिल हो जाता होगा, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से ये वाला कट जाता होगा। अब ये पॉइंट कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऊपर पॉइंट होगा, आपको कितना होता होगा आपका 6 होता होगा। 1 2 3 4 5 6 होता होगा। अब यहाँ से इसको हम काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 तो कितना हो जाएगा ये आपका 4 में आपका 6 पॉइंट, 4 में आपका क्या हो जाएगा 6 0, ठीक है। तो 6 0 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 0। इसको अब बोला है कि वर्ग क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आपका 2000 गुणे 2000, तो 2000 में से 1 2000 निकलेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 2000। तो बस इसमें केवल पॉइंट आपको देखना होता है। ये पॉइंट से 3 पॉइंट 6 पॉइंट काट दिए, ये 6 पॉइंट का हो जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाता है, जितने पॉइंट होता है उतना आपके लिए 0 हो जाता है। यहाँ से काटे तो यहाँ से 4 से काटेंगे तो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका, ठीक है 4 और इसमें 6 0, इसको क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2000 होगा, ठीक है। देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए इस टाइप का 1.49 कोणे का दिया है 14.9। अब देखिए यहाँ पे जो बेस होता है इसको हम क्या करते हैं, इसको सेम करते हैं। तो सेम करने के लिए सबसे पहले तरीका क्या होता है, जैसे कोई भी चीज होता है, मान लेते हैं 1.2 है, इस पॉइंट का मतलब क्या होता है आपका 1/10 होता है ना। अगर पॉइंट को हम क्या करेंगे, अगर इधर भगाते हैं, इसको इधर भगाएंगे तो 10 से भाग करेंगे ना, तो इसमें क्या करेंगे 10 से भाग करेंगे। अगर यहाँ पे 1.9 है, अगर 10 से अगर इसमें हम क्या कर दिए, अगर यहाँ पे अगर इसमें हम भगाना होगा, यहाँ करना होगा पॉइंट, तो 10 से भाग करना होगा। फिर इसको क्या है कि यहाँ पे आपका 51 है, अगर 10 से इसमें हम भाग कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1.5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे हम सेट करते हैं, ठीक है। करते हैं तो आपका इधर भागता है, तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ हम क्या कर दिया, हम 10 से भाग कर दिए, गुणे क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 14.9 माइनस, फिर यहाँ पे देखिए आपको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे भी हम 10 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट इधर भाग जाएगा, अब गुणे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 51 हो जाएगा। नीचे आपका क्या हो जा रहा है, नीचे क्या हो जा रहा है आपका, यहाँ पे आपका पॉइंट यहाँ पे क्या हो जा रहा है आपका। अब यहाँ पे देखिए कि क्या हम इसमें से 1/10 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे भी 1/10, तो यहाँ कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाता होगा, ये ए स्क्वायर बी के फॉर्म में हो जाता है, ये ए स्क्वायर हो जाता होगा, ये बी हो जाता होगा, ठीक है। अब एक खाली जुड़ता होगा आपका, एक खाली घटता होगा। तो यहाँ पे मान लेते हम कॉमन ले लिए 1/10, तो एक खाली ये जुड़ जाता होगा, ठीक है, एक खाली जुड़ जाता होगा,
तो ये खाली देखिए आपका 0.9 यहाँ पे 5.1 जुड़ गया, ये खाली क्या हो जाता होगा 14 पॉइंट आपका 9 और यहाँ पे ठीक है ये खाली यहाँ पे घट जाता होगा, एक बार क्या हो जाता होगा आपका घट जाता होगा। यहाँ पे आपका क्या है यहाँ पे ठीक है यहाँ पे 5.1 ये वाला से कट जाता होगा, आपका बचता क्या होगा ठीक है 10 कॉमन लिए हैं, तो यहाँ 10 कॉमन लिए हैं जोड़ देते होंगे तो क्या हो जाता होगा ये आपका 10 पे 0 हो जाता होगा और 9 से 20 तो क्या हो जाता होगा 20 हो जाता होगा, काट देंगे तो क्या हो जाता होगा इसके आंसर 2 हो जाता होगा। तो कभी कभी देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आपको सेट करता है, बस खाली आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, लेकिन बेसिक आपको आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, इसमें हम 10 से भाग करेंगे तो यहाँ पॉइंट इधर भागेगा, इसमें भी 10 से भाग करेंगे तो पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा। 10 कॉमन ले लेंगे, दोनों में कॉमन ले लें तो 10 कॉमन ले लिया, एक खाली ये फॉर्मूला सेट हो गया, खाली जुड़ जाएगा घट जाएगा, तो जो कटने वाला क्या हो जाएगा कट जाता होगा तो जुड़ जाता होगा, तो जुटने पर क्या होगा 20 होगा, 10 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है। तो देखिए इस टाइप का जब भी अगर आपको आता है कहीं भी दिखता है तो कहीं ना कहीं से ये फॉर्मूला पे ही सेट करता होगा, कहीं ना कहीं से आपका ये फॉर्मूला पे सेट करता होगा। ऐसा सब क्या है कि सीरियल में क्वेश्चन है, अब इसमें तो 5 मिनट 6 मिनट लगाइएगा तो फिर क्या होगा आपको कहीं ना कहीं से दिक्कत है। तो एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला क्या होता है आप देख लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं ए क्यूब ठीक है, ए क्यूब यहाँ पे बी क्यूब प्लस यहाँ पे सी क्यूब माइनस आपका 3ab बराबर आपका क्या हो जाता है, आपका बराबर क्या हो जाता है यहाँ पे हो जाता है ए ठीक है, ए प्लस बी यहाँ पे सी हो जाता है, फिर यहाँ पे क्या हो जाता है आपका ए स्क्वायर होता है, यहाँ पे बी स्क्वायर होता है, यहाँ पे सी स्क्वायर होता है, माइनस आपका क्या हो जाता है यहाँ पे ए बी हो जाता है ठीक है, ए बी प्लस बी सी हो जाता है प्लस सी ए हो जाता है ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं इस फॉर्मूला को आपको सेट करना होगा ठीक है। तो आप देख लीजिए फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर क्या होता है ए प्लस बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी ए होता है। तो मान लेते हैं इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, आपको ये सी मान लेते हैं, तो आपका यही होता होगा ना ए क्यूब ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता होगा आपका बी क्यूब, यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे 3abc ठीक है, 3abc यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस आपका बी क्यूब हो जाता होगा। नीचे आपका क्या होता होगा, नीचे आपका क्या होता होगा यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ पे आपका सी स्क्वायर ठीक है, यहाँ माइनस होता होगा ए बी प्लस आपका बी सी प्लस सी होता होगा। अब इतना बराबर क्या होता होगा, इतना बराबर इतना होता है ना, आपका इतना बराबर इतना होता है, तो अब इतना बराबर क्या हम इतना बराबर हम इतना ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक स्टेप और हम जाते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता होगा आपका यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस यहाँ पे आपका सी ए हो जाता होगा ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये बटे आपका क्या है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है माइनस है, यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखिए आपको कट जाता होगा, ये वाला पॉइंट कट जाता होगा ना, तो बचता क्या होगा ए बी सी बचता होगा। अब ए बी सी को क्या माने, 1/3 हम 3 माने हैं और इसका 1/4 हम 4 माने हैं, इसको माने 1/5, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम आपका 60 हो जाएगा। अब इसे हम भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा 4 से ठीक है 15 से 20 हो जाएगा, आपका 20 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, अब प्लस 5 से भाग करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 47/60 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं से ये सब चीज़ें क्या है कि फॉर्मूला पे आपको
सेट किया हुआ होता है, जो भी सिंप्लीफिकेशन होता है। तो कितना आंसर हो जाएगा? 47/60 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से सिंप्लीफिकेशन, जितने भी सिंप्लीफिकेशन होते हैं कहीं ना कहीं आपका फॉर्मूला बेस होते हैं। ठीक है, आज हम यहीं पे आपका ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं, और आप लोग से यही है कि आप लोग थोड़ा इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए कि आगे और भी हम नेक्स्ट पार्ट लेके आए, नेक्स्ट 3 पार्ट लेके आए। और जिन लोगों को अगर ऑनलाइन क्लास करना होगा तो वो लोग, मेरा ऑनलाइन क्लासेस चलती है गूगल मीट पे, वो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक